हिमाचल में कोरोना के बढ़ते हालातों को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से नए फैसले लिए गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर दरअसल मंगलवार को मीडिया से मुखातिब हुए, तो सुनाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मीटिंग हुई और कल भी मीटिंग हुई है और हमने पिछले कल कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस पर जो जानकारी दी वो तो आप तक उपलब्ध हो गई है। एक तो स्कूल कॉलेजेस के जो हमने अभी तक जो है बंद करने का जो निर्णय लिया था उसको एक्सटेंड किया गया है अभी फर्स्ट तक। एक तारीख एक तारीख को हमने कहा, पहले ही कहा हुआ, उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद अगला निर्णय हम लेंगे। और दूसरा निर्णय हमने आज कुछ और निर्णय लिए हैं, उसकी डिटेल मैं समझता हूँ कि आपको उचित होगा कि वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। उसमें प्रमुख रूप से एक तो शादियों पर अब सिर्फ 50 ही लोग, 50 से ज़्यादा लोग अब किसी सूरत शादी अंदर हो हॉल के चाहे बाहर हो, इस बात को सुनिश्चित किया है क्योंकि मामलों में बहुत तेज़ी से जो है वो इंक्रीज देखी हमने पिछले दिनों। एक और निर्णय हमने जो आज लिया है वो निर्णय ये लिया है कि जितने हमारे वर्किंग डेज होते हैं इसमें, उसमें सैटरडे संडे जो है वो हमारे वर्किंग डे नहीं होंगे, बंद होगा। सैटरडे और संडे को बंद रहेगा हमारा कामकाज। सारे सरकारी ऑफिस में जो अटेंडेंस विद 50%, ये भी हमने तय किया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 50% के साथ चलेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि सीधी सी बात है कि माइग्रेंट लेबर अभी तक तो बाहर नहीं जा रही है। उनको अच्छी तरह से इस बात की भी जानकारी है कि हिमाचल से ज़्यादा मामले उनके वहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसी सूरत में जहाँ भी वो लेबर रह रही है, हमने सभी जो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, उनसे भी इस बात के लिए आग्रह किया है, लेबर को पलायन करने से रोकने की कोशिश करें। उनके लिए जो सुविधाएं देने की आवश्यकता है, मदद करने की आवश्यकता है, उस पर वो भी मदद करें। मेरा भी आग्रह है, खासतौर से जो माइग्रेंट लेबर हमारे पास है हिमाचल प्रदेश में, जिनका हिमाचल के विकास में बहुत बड़ा एक योगदान रहता है, और हमारा वर्किंग सीजन इस वक्त बहुत पीक पर है, चाहे चाहे वो भवन का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, चाहे हमारे सड़कों का निर्माण हो, चाहे कोई भी विकास कार्य की गतिविधि, और उसके साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा जो है वो जो महत्वपूर्ण है, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। ऐसी सूरत में हमारी कोशिश यही है कि माइग्रेंट लेबर यहीं रहे और उनके लिए जो फैसिलिटेट करने की जो ज़रूरतें हैं, सरकार और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो लोग हैं, वो सब लोग मिलकर के चिंता करेंगे। क्योंकि बॉर्डर एरिया पे स्क्रीनिंग, एक तो बॉर्डर एरिया से लोगों का आना जाना बहुत कम ऐसे ही हो गया है, टूरिस्ट बहुत कम आ रहा है, ना के बराबर आ रहा है। एक बात ये मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं। दूसरा, उसके बावजूद जो बॉर्डर एरिया से जो हिमाचल प्रदेश में जो प्रवेश हो रहे हैं, फिलहाल हमने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई है, लेकिन इतना जरूर है, हम इस बात को लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में कि जो बाहर से, ऐसी जगह से जहां संक्रमण बहुत ज्यादा फैला है, उन स्थानों से जो आ रहे हैं लोग, वो सेल्फ जो है वो क्वारंटाइन करें, होम क्वारंटाइन करें। हाँ, देखिए उसमें सरकार, देखिए आदमी की जिम्मेवारी समाज की जिम्मेवारी नहीं है क्या? समाज को देखिए, इतना बड़ा संकट दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने है, समाज की जिम्मेवारी आखिरकार कहीं तो फिक्स करनी पड़ेगी। ये हमने पिछली बार भी किया है हिमाचल प्रदेश में, हमने बाहर से जो लोग आए उन्हें होम क्वारंटाइन किया है, और अब तो 10-10 दिन 15-15 दिन तक होम क्वारंटाइन किया है। और अभी भी मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ऐसे खासतौर से ऐसे संक्रमण, या तो वो टेस्ट करवाएं, या फिर वो टेस्ट नहीं करवाना चाहें तो फिर उसके बाद वो होम क्वारंटीन करें, ताकि संक्रमण को हम रोक सकें।